अम्मा जीरा अक्सर कोई ना कोई मसला लेकर मेरे पास आती रहती है। इस बार भी वो मुंह बनाए बैठी थी। पता चला कि उसकी बेटी नबीला फिर 9वीं जमात के इम्तिहान में फेल हो गई है। मासी ने पहले तो नबीला को कोसा, फिर मुझे कहने लगी बेटा कुछ कर करा के पास नहीं हो सकती। मैंने सर हिलाया, हो सकती है, एक तरीका है। अम्मा खुशी से उछल पड़ी। वो क्या? वो ये कि तुम्हारी बेटी दोबारा से इम्तिहान दे। मैंने इत्मीनान से कहा। अम्मा का फिर मुंह बन गया। वो 100 दफा भी इम्तिहान दे ले तो पास नहीं होगी, नकम्मी कहेंगी। अम्मा ने जली कटी सुना दी और बुरका संभाल कर उठ खड़ी हुई। एक हफ्ते बाद मेरी दोबारा अम्मा से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, सुनाओ अम्मा, नबीला का क्या बना? दोबारा इम्तिहान दिया? नहीं पुत्र, उसके अब्बे ने उसे स्कूल से ही हटा लिया है। वो कहता है पढ़ाई इसके नसीब में ही नहीं। मैंने अफसोस किया। अम्मा ये जुल्म ना करो, कुछ पढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं नौकरी ही मिल जाएगी, 4 पैसे आ जाया करेंगे। अम्मा खुश होकर बोली, नौकरी तो उसे मिल भी गई। मैं हैरत से उछल पड़ा, नौकरी भी मिल गई? लेकिन कहाँ? अम्मा इत्मीनान से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अगली गली वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में 750 रुपये महीने पर उस्तानी लग गई है और 10वीं जमात को पढ़ा रही है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कई उस्तानियाँ फ़रोग़ इल्म में मसरूफ़ होंगी। ये ऐसी उस्तानियाँ होती हैं जो 1000 रुपये माहाना तनख्वाह लेती हैं और 2000 रुपये माहाना मेकअप पर लगा देती हैं। गली गली में खुले इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश टूथपेस्ट की तरह हैं, जो हैं तो बहुत सस्ते, लेकिन इनके दावे आसमानों से बातें करते नजर आते हैं। मैंने 1-1.5 मरले के इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाहर लिखा देखा कि यहाँ बच्चों को कंप्यूटर की अमली तरबियत भी दी जाती है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से पूछा कि कंप्यूटर है कहाँ? वो मुझे बड़े फ़ख्र से सीढ़ियों के नीचे बनी कंप्यूटर लैब में ले आई, जहाँ CPU के बगैर सिर्फ एक मॉनिटर पड़ा था। चूँकि कंप्यूटर के मुतल्लक मेरी मालूमात भी चंगेज़ खान जितनी है, लिहाजा मैंने तारीफ़ी नज़रों से मॉनिटर की तरफ देखा और मरवूब होकर पूछा, मैडम क्या ये पेंटियम 4 है? वो कुछ देर सोचती रही, फिर उठला कर बोली, नहीं ये तो पेंटियम 7 है। मैंने मज़ीद मुतासर होकर पूछा, बच्चों को इसकी अमली तरबियत कैसे दी जाती है? वो इत्मीनान से बोली, पहले तो 2 माह तक बच्चों को यकीन दिलाया जाता है कि यही कंप्यूटर है, फिर 2 माह तक इन्हें बताया जाता है कि ये बिजली से चलता है, फिर अगले 2 माह तक इन्हें बताया जाता है कि अगर ये ज़मीन पर गिरे तो टूट भी सकता है, फिर अगले 2 माह तक इन्हें बताया जाता है कि उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया है, फिर अगले 2 माह के बाद इन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ऐसी किसी उस्तानी से अगर आप पूछें कि आप मैट्रिक फेल हैं तो वो कभी हाँ में जवाब नहीं देगी, बल्कि कहेंगी नहीं मैं 9वीं पास हूँ। इस 9 में मर्द असातिज़ा भी शामिल हैं जो ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में 1 महीना अपनी काबिलियत दिखाकर डिफेंस के स्कूल में प्रिंसिपल की सीट के लिए अप्लाई करने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करते। ऐसा ही एक 9वीं पास उस्ताद बरतानिया का वीज़ा लगवाने के लिए एम्बेसी पहुँचा। वहाँ वीज़ा अफसर ने पूछा, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? फ़ौरन बोला, जनाब कैसी बात करते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का सीनियर टीचर हूँ। अफसर ने कहा, ठीक है अभी टेस्ट कर लेते हैं, मैं कुछ चीज़ों के नाम लेता हूँ, तुमने उनका उल्ट बताना है। उस्ताद साहब ने सर हिलाया और तैयार हो गए। अफसर ने कहा ब्लैक, जवाब आया वाइट। अफसर ने कहा लेफ़्ट, जवाब आया राइट। अफसर ने कहा अगली, जवाब आया पिछली। मैं ऐसे उस्ताद और उस्तानियों की बड़ी कदर करता हूँ जो अपने इल्म से कहीं ज़्यादा तालीम देने की सलाहियत रखते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों को ऐसी ऐसी अनोखी बातों से रोशनास कराते हैं कि कोई आला से आला तालीमी अदारा भी ये काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मेरे मोहल्ले में एक कमरे का होटल है जो दिन के वक्त बतौर इंग्लिश मीडियम स्कूल इस्तेमाल होता है। इस स्कूल के एक ज़हीन तालिब इल्म से मैंने पूछा कि बताओ इस्लामी तारीख़ का वह कौन सा नेक और खूबसूरत इंसान था जिसको उसके भाइयों ने कुएं में धक्का दे दिया था? कुछ सोचकर बोला, ऋतिक रोशन। मैंने दांत पीस कर कहा, मैं हिंदू की नहीं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। जल्दी से बोला, सॉरी शाहरुख खान। मैंने एक ठंडी आह भरी और पूछा, ये बताओ सुबह उठकर पहला काम क्या करना चाहिए? कुछ सोचकर बोला, मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने गहरा सांस लेकर उसके सर पर हाथ फेरा और अपने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।